गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी भाषा के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ 20 क्वेश्चंस को जाना था। आज हम सेकंड पार्ट में कुछ 40 क्वेश्चंस को जानेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा है। नेक्स्ट है मगही किस भाषा की बोली है। मगही किस भाषा की बोली है। मगही बिहारी भाषा की बोली है। मगही बिहारी भाषा की बोली है। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की 1956 ईस्वी में पुनः संरचना की गई थी। 1956 ईस्वी में पुनः संरचना की गई थी। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध पूर्व हिंदी उपभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 ईस्वी में B.G. खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। B.G. खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कुल 22 है। कुल 22 है। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। नेक्स्ट है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का मॉरिशस आयोजन स्थल था। मॉरिशस आयोजन स्थल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम। मलयालम भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां खड़ी बोली और बुंदेली, ये सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म खड़ी बोली बुंदेली है। नेक्स्ट है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बघेली।
बघेली अपमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली अवधी बोली के क्षेत्र हैं। अवधी बोली के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी भाषा से संबंध नहीं है? अवधी बोली का बिहारी हिंदी भाषा से संबंध नहीं है। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा का दर्जा दिया। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। क ख कंठ्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। क ग अल्प प्राण वर्ण हैं। नेक्स्ट है निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? झ। झ नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट है ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऐ वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और ए आयोग व वर्ण हैं। नेक्स्ट है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। दिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट है 21 वाला श, षटकोण वाला श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? म। म घोष वर्ण है। नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? म। म अमानक वर्ण है। नेक्स्ट है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की। अरबी फारसी की। नेक्स्ट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 होती है। नेक्स्ट है अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षय ध्वनि
किसके अंतर्गत आती है? अक्षय ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अक्षय ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश के अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश के अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट है, अज्ञेय वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? अज्ञेय वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? स अघोष वर्ण है। स अघोष वर्ण है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कंठ। कंठ घ का उच्चारण स्थान है।